अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर के अंदर हम क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट किया था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी यूनिटी से मीन हमारा क्या था भला, 1 था, और हमने 1 के क्यूब रूट निकाल लिए थे। 1 के क्यूब रूट क्या क्या आते थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वेयर एज ओमेगा की वैल्यू हमने क्या ली थी, -1 प्लस रूट ऑफ -3/2। इसके अलावा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी -1 माइनस रूट ऑफ -3/2। ये टोटल मेरे पास कितने रूट्स आए थे, 3। एक 1 था, एक ओमेगा था, और थर्ड वन क्या था, ओमेगा स्क्वायर। ये किसके क्यूब रूट है, यूनिटी के। यूनिटी मीन 1। अब इस क्यूब रूट्स में अगर मैं देखता हूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन रूट्स को हम कौन से रूट कहते थे, ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट है। और जो 1 होता था वो 1 कौन सा रूट होता था, वो रियल रूट होता है, यानी रियल क्यूब रूट। यानी अगर मैं 1 का क्यूब रूट पूछूं रियल, तो वो क्या होता, 1 ही होगा। लेकिन अगर मैं 1 का कम्प्लेक्स क्यूब रूट पूछूं तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब इसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 2 को करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। आइए प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रूव दैट ईच ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। हमें इन क्यूब रूट्स में मेन किस चीज़ को डिस्कस करना है, कम्प्लेक्स को। हमें पता यूनिटी के कम्प्लेक्स क्यूब रूट एक ओमेगा और एक क्या, ओमेगा स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट किसका, यूनिटी का, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। मैं यहाँ स्क्वायर को अंडरलाइन कर रहा हूँ। किसका स्क्वायर, ऑफ द अदर। यानी अगर मैं बात करूं कि 1 के कम्प्लेक्स क्यूब रूट तो वो 2 हैं, मतलब क्या होना चाह रहे हैं, मैं इसको प्रूव करने लगा। प्रूफ हम करना क्या चाहते हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, नंबर 1। क्या नंबर 1, कि मैं अगर -1 प्लस रूट ऑफ -3/2, ये मेरा कम्प्लेक्स क्यूब रूट था, इसका मैं आंसर लूँ यानी इसका स्क्वायर लूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 माइनस रूट ऑफ -3/2। ये चीज़ है। सेकंड क्या होगा, सेकंड मेरे पास ये है कि मैं अगर इसको लेता हूँ -1 माइनस रूट ऑफ -3/2, इसका क्या ले, अगर स्क्वायर लूँ तो ये एन अदर कम्प्लेक्स आएगा। ये कम्प्लेक्स तो ये लिख लिया, तो इसका स्क्वायर लेने से आंसर क्या मिले, -1 प्लस रूट ऑफ -3/2। तो अगर ये चीज़ मेरे पास प्रूव हो जाए तो मेरी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं इस चीज़ को इसके प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कंसिडर कर लूँ लेफ्ट हैंड साइड, -1 प्लस रूट ऑफ -3/2, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना। अब मुझे नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, मतलब मुझे ऊपर वाले पार्ट का भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और नीचे वाले का भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब ऊपर एक आइडेंटिटी बनती है, अगर ये ए हो ये बी हो तो क्या बनेगा, देखिएगा ज़रा, एक की जगह क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, +2 इंटू -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ -3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होता है, वी नो 1 होता है। ये नज़र आ रहा है, इससे कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, -3। इसको देखता हूं तो -2 रूट ऑफ -3 बाय क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फर्दर
1 माइनस 3 कितना होता है? वी नो 1 माइनस 3 कितना होता है? -2, और ये आ रहा है -2 रूट ऑफ -3/4। मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन नज़र आ रहा है। -1 माइनस रूट ऑफ -3/4। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ ये जो 2 है इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल गया? 2। क्या ये वैल्यू ये नहीं बन गई? तो यही तो प्रूव करना था कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लें तो वो एन अदर के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ राइट कर रहा हूँ, क्या बनेगा ये चीज़? ये मुझे मिल गई -1 माइनस रूट ऑफ -3/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरी साइड कौन सी मैंने ली थी? लेफ्ट हैंड साइड। और ये मैंने पार्ट किया था फर्स्ट, इसके लिए मैंने इस वैल्यू को लिया, इसका स्क्वायर लिया, तो मुझे नज़र आ रहा है ये वैल्यू बन गई। और ये वैल्यू मेरे पास अनदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट था। अब इसी का पार्ट 2 करके देखते हैं। पार्ट 2 में कौन सी साइड लूँगा? अगेन लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है? -1 माइनस रूट ऑफ -3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर है। अगर स्क्वायर तो फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या करूँगा? ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर अलग कर दिया और नीचे वाली का अलग कर दिया, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ऊपर मेरे पास आइडेंटिटी लगेगी, a की जगह -1 प्लस b की जगह रूट ऑफ -3। अब दरमियान में माइनस है तो -2 फार्मूले वाला, -1 इंटू रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। फर्दर -1 का स्क्वायर 1। यहाँ नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, क्या रह गया? -3 माइनस माइनस क्या हो गया? +2 रूट ऑफ -3/4। 1 - 3 क्या होता है? -2 होता है, तो -2 + 2 रूट ऑफ -3/4। 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या रह गया? -1 प्लस रूट ऑफ -3/4। और यू कैन सी डैट कि ये 2 जो है इस 4 को कैंसिल करेगा तो क्या आ गया? 2। तो यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि जो वैल्यू मिली 1 -1 प्लस रूट ऑफ -3/2, ये वैल्यू जो है किसके इक्वल मिल गई आपको? राइट हैंड साइड के। सो पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या हो गई? प्रूव हो गई। शॉर्ट टाइम में दोबारा मैं इसी को रिकॉल कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट लेने थे यूनिटी के, वो ये हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की ये वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू। उसने कहा हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दूसरे का क्या होता है? स्क्वायर होता है। मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये चीज़ आनी चाहिए, इसका स्क्वायर लिया तो ये आना चाहिए। मीन अगर मैं ओमेगा ले रहा हूँ तो ओमेगा का स्क्वायर लूँ तो उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले रहा हूँ उसका स्क्वायर लूँ तो वो वैल्यू किसके इक्वल बनती है? ओमेगा की। ये था मेरा उसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसकी पार्ट नंबर 2 प्रॉपर्टी पे, यानी बी प्रॉपर्टी पे। क्या कह रहा है? प्रूव दैट प्रोडक्ट। अब मैंने जिसके बारे में बताना वो क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। अब मल्टीप्लिकेशन कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं, बट करते हैं। किसका लेना है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसमें कहीं ये उसने नहीं कहा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, उसने कहा क्यूब रूट। अब क्यूब रूट मुझे पता 3 है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो उनका क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। आंसर क्या आना चाहिए? 1। 1 का मतलब ये वाला 1, ये जो आप मैथमेटिक्स में 1 डिनोट करते हो, ये आना चाहिए आंसर। तो प्रॉपर्टी को करते हैं। प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या करना है मुझे ये प्रूव करना है 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर मैं अपनी लेफ्ट साइड लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इनकी वैल्यूज है मेरे पास, पुट करता हूं। 1 की जगह 1 आ गया, ओमेगा की जगह -1 प्लस रूट ऑफ -3/2, और ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस रूट ऑफ -3/2। सो मैंने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इससे मल्टीप्लाई होता
तो यही दोबारा मिल जाएगा। बट यहाँ देखें इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, फ्रैक्शन है, गौर से देखें तो ये एक आइडेंटिटी बनती है। अगर इसको मान के चलें ए, इसको मान के चलें बी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये बन रहा है ए, ये क्या बन रहा है बी, दरमियान में प्लस, ये भी ए है, ये भी बी, दरमियान में क्या है माइनस। तो आपने पढ़ा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ सिंपल। तो आइडेंटिटी के मुताबिक क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, और ए किसके इक्वल है -1 के, माइनस क्योंकि फार्मूले में माइनस है। बी की जगह क्या आ रहा है √3 का स्क्वायर, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 9 -1 का स्क्वायर क्या होगा, वी नो क्या होता है +1। ये माइनस तो एज इट इज, ये स्क्वायर इससे क्या हो गया कैंसल, क्या रह गया अंदर -3। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये बन गया 1 + 3/4, 1 + 3 4, 4 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर मिल गया आपको 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने यही तो प्रूव करना था कि 1 × मेगा² इक्वल टू 1। क्यूब रूट लेने थे, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आना चाहिए था 1, तो वो 1 मिल गया मुझे, प्रूव हो गया। इसी के साथ यहाँ से एक और आपके पास MCQs बन सकता है, ज़रा गौर से देखें। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, दोनों की बेसिस सेम है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, टोटल कितनी हो गई। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन याद रखिएगा कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के। ये मैंने साइड पे करके लिख दिया ताकि आपको याद रहे। फिर सुन ले, 1 × ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है, तो वो इसका आंसर क्या होता है 1। मीन आपके कम्प्लेक्स क्यूब रूट जब भी आएंगे उसमें ओमेगा क्यूब अगर यूज़ होगा तो आप उसकी जगह क्या वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे 1 करेंगे। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 प्रॉपर्टी के ऊपर। कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूफ क्रिएट करना है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। अब फिर किसकी जिक्र आ रही, कम्प्लेक्स क्यूब रूट, वो कौन कौन से, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वो क्या कहता है कि यूनिटी के जो कम्प्लेक्स रूट है वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल टू द अदर, रेसिप्रोकल टू द अदर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है, अगर मैं आपको समझाऊं कि एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट वो क्या है ओमेगा, तो वो एन अदर क्या था ओमेगा स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/ओमेगा स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा के। ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूव करना हो, आपकी बुक में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ तो उसी को फॉलो करते हैं। मैं आपको अगला की पॉइंट जरूर दे दूंगा। हमें पता है वी नो डैट, क्या पता भला हमें, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। हम प्रॉपर्टी बी में पढ़ के आए थे। क्या मैं ओमेगा क्यूब को इस तरह भी लिख सकता हूं, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर। आपका आंसर होगा यस, लिख सकते हैं। तो बड़ा इजी हो गया ये तो। अगर मैं देख रहा हूँ ओमेगा इधर ही रहे और ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर के। इसी के साथ अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रखूँ तो फिर क्या बनेगा, मुझे नज़र आ रहा है कि फिर ये ओमेगा उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 1/ओमेगा प्रूव हो गया। ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब आप चलते हैं इसको थोड़ा सा, अगर आपने लेंथी करना हो तो तब भी हो सकता है, प्रूव करने में कोई हरज नहीं। हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पकड़ते हैं। ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ समझाने के लिए। ओमेगा की वैल्यू क्या भला, -1 प्लस √−3/2। इसका आंसर 1/ओमेगा स्क्वायर लेके आना है। तो मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। मतलब मैं न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से -1 √−3 उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करना है डिवाइड करना है।
तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/ω²। तो यही आज के दिन की आपकी वर्किंग है। एक ये सवाल होगा और एक और सवाल दूंगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। सो वर्किंग ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की। सिंपल है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना है, क्या ओमेगा की वैल्यू 1/ω² के इक्वल है या नहीं। अब हमारी जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी, डैट इज प्रॉपर्टी नंबर D, तो उसको करते हैं। उम्मीद है कि ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। सो हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेरे पास D है। क्या कहता है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल, अब ऑल का लफ्ज लग गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट के तमाम जो यूनिटी के क्यूब रूट हैं वो क्या थे, 3, 1 ओमेगा एंड ω²। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1 में ओमेगा को ऐड किया जाए, ω² को ऐड किया जाए, तो इसका आंसर क्या लेके आना है, 0। बड़ा आसान है। हम क्या ले लेते हैं, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + ω+ω²। मुझे इनका सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए मुझे ओमेगा और ω² की वैल्यू का तो पता है, -1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू -1 + √−3/2, ये ओमेगा की वैल्यू। अब ω² की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या, -1 - √−3/2। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया हुआ। सो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसके नीचे भी हो सकती है फ्रैक्शन, कैसे, नीचे 1 लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन हो प्लस माइनस साइन आ जाए तो क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या एलसीएम बनेगा इसका, वो तो 2 बन गया। अब यहाँ 2 लेके आना हो तो मुझे पता है मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर भी करना है, तो 2 को 1 से करेंगे तो क्या बन गया, ये -2। 2 2s are 1 होता है तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ गई, √−3। जब इसको करूंगा तो ये भी एज इट इज आ गई। जब बाहर प्लस हो तो आपको पता साइन में चेंज नहीं आता, नजर आ रहा होगा आपको, प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। फर्दर -2, ये यहाँ माइनस नहीं था। फर्दर क्या होगा, 2 -1 क्या होता है, -2। नीचे क्या चल रहा है, 2 2 - 2 क्या होता है जी, ये तो हो गया 0, और 0/2 वो क्या होता है, 0 होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। क्या करना था मैंने, मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उनको क्या करना था, सम करना था। ये वाली चीज़, सम का मतलब एडअप होता है, फ्रैक्शन को एडअप करना, एलसीएम लेना, आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, जो कि आ गया। तो ये थी मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है कि आपने प्रॉपर्टीज़ नोट आउट कर ली होंगी, आपको समझ भी आई होगी। अब मेरा जो मैंने कहा था कि एक MCQs मैंने आपसे पूछना है, MCQs क्या है मैं बताने लगा हूँ। ओमेगा की पावर -16 इसका क्या आंसर है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फिर सुन लें। ओमेगा की पावर -16 इसका क्या आंसर, चले माइनस को भी इग्नोर कर देते हैं, आसान कर देता हूँ। ओमेगा की पावर 16 इसका क्या आंसर है। ऑप्शन देखिएगा, मैं जो ऑप्शन लिखने लगा हूँ, नंबर 1 ω², नंबर 2 1/ω, नंबर C बोथ, और D क्या होगा, नन। बताइएगा, आप में से जिसको आता हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताए। फिर सुन लें, ओमेगा की पावर 16 इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल होती है आपने ये बताना। ऑप्शन मैंने बता दिए, नंबर 1 ω², नंबर B यानी सेकंड ऑप्शन 1/ω, और नंबर 3 क्या, बोथ। A भी ठीक हो सकता है, B भी ठीक हो सकता है, और D ऑप्शन क्या बताया मैंने, नन बताया। मुझे ये पार्ट आप लोगों ने एज अ MCQ सॉल्व करके देना है। उम्मीद है कि आप लोग बता पाएंगे, बड़ा इजी है, सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में याद रखना है, तो ये MCQ आपका ऐसे हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। सेकेंडली, हमने यहाँ जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ये वाली 1 + ओमेगा स्क्वायर एंड 1 इंटू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम लोगों ने क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।